सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के ऊपर से झांक रही थीं। पक्षियों का मधुर गीत, हवा की सरसराहट और दूर से नदी का कलरव। जंगल का हर प्राणी अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। खबरदार, आज से यह जंगल मेरे कब्जे में है। एक घने पेड़ के पीछे से एक लोमड़ी निकली। उसकी चमकीली आंखों में चालाकी थी। नाम था चांदनी। वह जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी मानी जाती थी, पर आज उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने पूछा, अरे ये आवाज किसकी है? तभी एक बंदर मंकू पेड़ से कूदता हुआ आया और चिल्लाया, अब भागो, जंगल में एक नई शिकारी आई है। वो इंसान नहीं, कोई रहस्यमयी महिला है जो जानवरों को जाल में फंसा रही है। सारे जानवर डरकर राजा शेर वीरेंद्र के पास इकट्ठे हुए। हाथी गजराज ने गुस्से में कहा, महाराज, यह महिला हमें बर्बाद कर देगी। उसके पास अजीब जाल और जादुई हथियार हैं। चांदनी ने धीरे से कहा, शांत रहो, हमें एक योजना बनानी होगी। राजा शेर ने गर्जना की और कहा, चांदनी, तुम्हारी बुद्धि पर सबको भरोसा है। क्या तुम इस महिला को रोक सकती हो? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर मुझे 3 दिन दो और सबको मेरी बात माननी होगी। चांदनी ने सबको समझाया, यह महिला मिस्ट्रेस नेहा कोई साधारण शिकारी नहीं। वह जानवरों को पकड़कर उन्हें गुप्त प्रयोगों के लिए बेचती है। हमें उसे डराना होगा कि यह जंगल भूतहा है। सब हैरान। चांदनी ने बताया, हम रात में अजीब आवाजें बनाएंगे, पेड़ों पर रोशनी दिखाएंगे और उसके जाल तोड़ देंगे। उसने हर जानवर को भूमिका दी। बंदर पेड़ों पर रस्सियां बांधेंगे, उल्लू आंखों वाले गुब्बारे उड़ाएगा और गीदड़ जाल में फंस कर नाटक करेगा। रात को जब मिस्ट्रेस नेहा अपने टेंट में सो रही थी, तभी अचानक पेड़ों से हूं 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 की आवाज आई। उसने बाहर देखा तो कुछ पेड़ों पर नीली रोशनी चमक रही थी। तभी एक उल्लू उसके सिर के ऊपर से गुजरा और चिल्लाया, यहाँ से चली जा, नहीं तो मौत आएगी। मिस्ट्रेस नेहा ने बंदूक उठाई, पर तभी उसका जाल अपने आप कटकर गिर गया। वह घबरा गई। अगली रात चांदनी ने और चाल चली। बंदरों ने पेड़ों पर झूले बांध दिए जिन पर गुड़ियां टंगी थीं। हवा चलते ही वे डरावनी आवाज करने लगी। तभी गजराज ने अपनी सूंड से पानी छिड़कर नेहा पर छाया बनाई। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय प्रेत उस पर हमला कर रहा है। नेहा भागकर टेंट में छिप गई, पर वहां भी चींटियों ने उसके बिस्तर पर कब्जा कर लिया। चांदनी ने बिल्ली से कहा, अब बारी तुम्हारी है। तीसरी रात नेहा ने जंगल छोड़ने का फैसला किया, पर चांदनी ने उसका रास्ता रोक लिया। एक पेड़ की छाया में खड़ी चांदनी ने गूंजती आवाज में कहा, नेहा, तुमने जो किया उसका दंड मिलेगा। यह जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी सारे जानवरों ने घेर लिया। शेर की गर्जना, भेड़ियों की हुआ हुआ और बंदरों का चीखना। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाती हुई भागी। सुबह हुई तो जंगल में खुशियां छा गईं। राजा शेर ने चांदनी को गर्व से कहा, तुम सच में हमारी रानी हो। चांदनी मुस्कुराई और बोली, नहीं महाराज, ये जीत हम सबकी है। जब एकजुट होते हैं तो असंभव कुछ नहीं। पर्दे के पीछे एक गुफा में नेहा अपने रेडियो पर किसी से बात करती है। सर, यहाँ कोई सुपर नेचुरल फोर्स है। हाँ, मैं वापस आऊंगी बड़ी टीम के साथ। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि एकता और बुद्धि से कोई भी संकट टाला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मिलेंगे मिस्ट्रेस नेहा के साथ और रहस्यों के साथ। कहानी का सार, चांदनी की चतुराई और जानवरों की एकता ने मिस्ट्रेस नेहा के काले मंसूबों को धराशायी कर दिया। यह कहानी बताती है कि डर का सामना करने के लिए हिम्मत और सूझबूझ ही असली हथियार हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।